जय हिंद प्यारे साथियों, मैं शिक्षणा आप सबको बीच में फिर से दूसरा एपिसोड लाया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि 60 दिन के अंदर लूसेंट का बुक पूरा कंप्लीट करने के लिए, वो भी ऑब्जेक्टिव का बुक जो नया अभी आया है। ठीक है, लेटेस्ट बुक है। ठीक है, बाकी सभी के पास बुक जो भी है उसी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्ज नहीं। आप कमेंट सिर्फ कर दीजिएगा कि हमको पीडीएफ चाहिए, आपको तुरंत नंबर दिया जाएगा, नंबर पे आपको भेज दिया जाएगा या तो लिंक दे दिया जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ जो दिख रहा है वही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आंसर भी आपको चाहिए तो आंसर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पैसा खर्च करने से कोई मतलब ही नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन, इसमें इस टॉपिक में 80 क्वेश्चन है, तो आपको इस वीडियो में 80 क्वेश्चन होगा, तो आप ध्यान से देखिए और यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। चलिए करें कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा, मतलब क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब बीते हुए, ठीक है, बीते हुए घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। तो आप आंसर अगर जानते होंगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप इसमें हम यहाँ पर देखिए, इस तरह से नहीं पढ़ करके पूरा बताने में क्या होगा, नहीं समय लगेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन और आंसर करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि ठंड भी है और ज्यादा वीडियो में बकवास होता है ना तो बहुत बेकार लगता है, इसलिए हमको पढ़ाई करना है सीरियस से। हो सकता है एक वीडियो एक ही वीडियो को दोबारा देखना क्यों ना पड़े। अगर 2 बार देख लीजिएगा तो कंफर्म है कि आपको याद हो जाएगा। और एक बार किताब पढ़ लीजिए, कम से कम कोई भी किताब कम से कम बोला जाता है 3 से 4 बार, तो कम से कम 2 बार 3 बार तो जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो 2 का आंसर इसका डायरेक्ट हम बताते हैं। 2 पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्य स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। करें किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, मतलब वैदिक युग की संस्कृति। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऋग वेद। ठीक है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऋतु ग्रंथ के अंग नहीं माना जाता है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ को नहीं माना जाता है। तो यहाँ संहिता। फिर उसके बाद नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलग है, मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी महाभारत। महाभारत कह रहे त्रिपिटक, कह रहे त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ है, किस मतलब कौन सा मतलब धर्म से है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से है। चलिए 6 तक हो गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 7 नंबर कह रहा है क्या कि जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक किसका ग्रंथ है, तो आप अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बौद्ध। उसके बाद क्या है, मिलिंद पन्हो जो है, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। किस मतलब किस बौद्ध भिक्षु के संवाद में है। तो 8 नंबर ये आंसर हुआ नागसेन। क्या हो जाएगा, तो नागसेन। करें कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। किसका तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है, मतलब किस पहलू का में प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर जो होगा राजनीतिक नीति। उसके बाद कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है। कल्हन का पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी। क्या हो जाएगा, राजतरंगिणी। उसके बाद अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 12 का
पाणिनि, पाणिनि। ठीक है, चलिए 12 तो हो गया। अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि महाभाष्य के रचनाकार का नाम बताएं। महाभाष्य, तो 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पास पतंजलि हो जाएगा। उसके बाद कालिदास द्वारा रचित माल कहते हैं मालविका, क्या लिखते हैं, निगमित्र नाटक का मतलब नायक था। मतलब यहाँ पर 14 का आंसर आपको बताना है। अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आंसर हम बताते हैं, अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर 15 का 2 हो जाएगा, वान भट्ट, वान भट्ट। विक्रमचरित के रचनाकार का नाम है, विक्रमचरित्र के रचनाकार का नाम यहाँ पर बिल्हन। ठीक है, उसके बाद चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताए, चंद्रवरदायी। 17 का आंसर ए होगा, पृथ्वीराज रासो। उसके बाद कह रहे हैं निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? इसमें मतलब कह रहा है इसमें नहीं आने वाला बोल, तो यहाँ पर कौन कौन आया ये भी ध्यान में रखना है, और कौन नहीं आया है। तो कौन नहीं है? हेरोडोटस जो है नहीं आया, बाकी सब है यहाँ पर क्या हो, निर्याकस, ये सब क्या है, आए हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं 18 हो ही गया। 19 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत के दौरा सबसे पहले किया? मतलब विदेशी यात्री ए मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कह रहा है कि मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम आप इंडिका है। क्या है आंसर? इंडिका है। कह रहे जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो आप यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेबो, स्ट्रेबो। उसके बाद कह रहा है कि पिलनी की पुस्तक का नाम बताएं। पिलनी मतलब किसकी पुस्तक है? तो 22 नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की है? चलिए 23 नंबर का आंसर आपको डी हो जाएगा, अज्ञात नामा यूनानी लेखक ने। चलिए फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो है कहाँ का निवासी था? तो 24 नंबर के यहाँ पर आंसर हो जाएगा, चीन का निवासी था। चलिए 24 नंबर तक तो हो गया है, थोड़ा फास्ट में ही चलते हैं। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में कह रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा आया था? हर्षवर्धन के समय में तो यहाँ पास 26 के 4 ह्वेनसंग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस सम्राट को रोहामा कहकर संबोधित किया? तो यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा ए, पाल। उसके बाद कह रहे अल ब्रूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? यहाँ पास आंसर हो जाएगा 28 का ए, मोहम्मद गजनवी। महमूद गजनवी कर यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? कहाँ से आए थे? तो 29 के ए हो जाए, मोरक्को से आए थे। उसके बाद कहे दक्षिण अफ्रीका यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए 30 के बाद चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 31 में कह रहा है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो किस नगर की थी? तो यहाँ पर बी आंसर होगा, देवराय द्वितीय की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा 1861। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो 33 का ए हो जाएगा एलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट में हम आपको बताने के, और एक बार किताब पढ़िए 100% याद होगा। कह कि निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसने की? हड़प्पा बोले तो यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा डी, हड़प्पा दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने किया। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर 35 के आंसर बी हो जाएगा 1921 में। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 36 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उन भारतीयों का नाम बताएं। तो 36 का भी हम देख लेते हैं। ए दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई का जो है तो आंसर क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर 38 का आंसर हो जाएगा 38 का बी, सिक्कों या धातुओं को अध्ययन। अब कह रहा है कि एशिया माइनर स्थित बेगाज कुई का महत्व इसलिए है कि 39 नंबर का क्वेश्चन ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, न्यासत उल्लेख मिलता है। चलिए 39 में यहाँ पास 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में कहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? अगर आप जानते हैं तो इसका कमेंट करके बताइए, हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। चलिए तो आप बताइए 40 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हम 50% क्वेश्चन कर चुके हैं इस चैप्टर का। चलिए नहीं बताइएगा तो भी हम जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? मतलब अधिक। 41 का ए हो जाएगा प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी भाषा में। कहाँ से अशोक के द्विभाषाएं ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? मतलब ग्रीक और अरमाइक जो अभिलेख है कहाँ से मिले हैं? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपको ए, सर एक पुन अर्थात गंधार भी ज्यादा पूछा जाता है, गंधार या तो सर एक पुना भी बता सकते हैं। ठीक है, अशोक के मन सेहरा अर्थात पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख किस लिपि का प्रयोग किया गया है? मतलब उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया था? 43 में आंसर हो जाए खसोटी लिपि से लिखा गया था। भारतीय कह रहे कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? 44 का आंसर हो जाएगा 44 का खसोटी लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में रख रहे हैं। कह रहे कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदिग्ध है। तो 45 नंबर को आंसर हो जाएगा, चलिए केवल वासुदेव से। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारविल से संबंधित है? तो 46 नंबर का आंसर ये हो जाएगा हाथी गुफा। सब कह रहे कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो 48 नंबर में 47 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ शक। ठीक है,
रुद्र दमन द्वारा। चलिए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? काव्य शैली जो है यहाँ पर रुद्र दमन से मिलता है अभिलेख से। ठीक है, कारण कि निम्नलिखित में से किसका अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो है बस 49 का 2 हो जाएगा। 49 का 2 क्या हो जाएगा? महाक्षय रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से। चलिए 49। उसके बाद चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेखों में उपलब्ध है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपको डी आंसर, प्रयाग। ठीक है, करिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? 51 का समुद्रगुप्त महरौली तथा दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 52 के आंसर आपको कितना हो? चतुर्थ सदी में। उसके बाद कह रहा है कि दिल्ली के महरौली के कुबैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यहाँ पर 53 का, अगर 53 का यहाँ पर बी हो जाएगा, 53 का बी हर्ष, 53 का हर्ष नहीं, चंद्र होगा, चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख किस शासक से है? तो भानुगुप्त। एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त से है। चलिए देखिए 56 में कहा है ऐहोल प्रशस्ति का रचिता रविकृति किस चालुक्य शासन का दरबारी कवि है? तो किस है? तो 56 का बी पुलकेशी द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशी द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पर कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो 58 का बी हो जाएगा, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख से। अभिलेखों का ऐतिहासिक प्राकलन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो सूत्रपात किसने किया? तो 59 का बी हो जाएगा, राज राजा 1। उसके बाद कहा है कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो 60 का ए हो जाएगा, उत्तर मेरूर से। चलिए 60 तक तो हो गया। अब चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 में कह रहा है क्या कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो यहाँ पर 61 का ए हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, सबसे पुराना मुद्रा 62 के आंसर ए हो जाएगा, आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? 63 के बी हो जाएगा, इंडो बैक्ट्रियन। ठीक है, कहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो 64 का आंसर ए हो जाएगा, कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा का सर्वाधिक किस धातु का बने होते थे? तो यहाँ पर 65 का आंसर ए हो जाएगा, सीसा। निम्नलिखित में से किसे बड़े पैमाने में स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो सबसे ज्यादा कौन सा चलाए थे? तो 66 का आंसर 3 हो जा रहा है, कुषाण के शासन का। चलिए 66 तो हो गया। अब आते हैं 66 के बाद यहाँ पर 66।
66 के बाद 67। चलिए 67 में करें सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। 67 में कह रहा है बी आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में रोमन सिक्के मिले, किस स्थान से रोमन सिक्के मिले। 68 के 4 अरिकमेडु भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ए गुप्ताओं को शैल चित्र से। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा किस नाम से जानते थे। तो यहाँ पर 70 नंबर को क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सुवर्ण भूमि। कह रहा है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर कंबोडिया। आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया। चलिए 72 नंबर देखते हैं। 72 में कह रहे पीलनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है। तो यहाँ पर पीलनी जो है लैटिन भाषा में है। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो किस भाषा में लिखा गया है, तो अरबी भाषा में लिखा गया है। चलिए देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन। 74 में कह रहे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों को राजवंशी इतिहासकों द्वारा वीर कथाओं के करना निम्नलिखित में से किसका व्यय था। किसका था, 74 का 4 मगध का। ठीक है, कल चीनी यात्री सुबह्युन ने भारत यात्रा की। 75 का 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। कह रहा है कि महाभारत युद्ध के लिए तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ। किस अभिलेख में हुआ है, तो ए में पुलकेशित द्वितीय एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख, ठीक है। रवा तक अभिलेख संबंधित है, रवा तक। तो यहाँ पर कनिष्क से, ठीक है। 78 में कह रहा है भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो यहाँ पर इंडिका हेरोडोटस। चलो 78 हो गया। उसके बाद 78 होने के बाद 78 के बाद चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष तो हो ही गया है। भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 78 में ए हो जाएगा हेरोडोटस। किसने ब्राह्मी एवं खसोटी लिपियों का उद्वांचित किया। तो यहाँ पास 79 का 4 है जेम्स प्रिंसेस। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो सी आंसर मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। तो इस तरह से आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि हम जो वीडियो बता रहे हैं आप लोग को बेहतरीन लग रहा है या नहीं। उसके बाद अगर इस तरह से फास्ट नहीं चाहिए तो आप ये भी कमेंट कीजिएगा। मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट बताने से क्या होगा, एक बार हम 5 से 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा हाईएस्ट कितना हो जाएगा 30 मिनट का वीडियो रहेगा। और 30 मिनट में एक वीडियो खत्म हो जाएगा। तो आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, तीसरा वीडियो देख लीजिए। मतलब कोशिश कर लीजिए कि हम 5 घंटा अगर हम मेरा वीडियो देखते हैं तो 5 घंटा में कम से कम 5 चैप्टर कंप्लीट। 5 घंटा में 5 घंटा अगर देखते हैं तो 5 वीडियो में कम से कम 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और शेयर कीजिए। बस यही तो कहें। थैंक यू सो मच।